Hello everyone, so welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video we are going to be on the end of our now chapter. That is, we are going to start with the miscellaneous part of your relation and function. I hope concept clear हुआ होगा. 2.1, 2.2 और 2.3 ये तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, तभी आपको बेटा आगे समझ आएगा. अगर किसी ने भी ये तीनों एक्सरसाइज नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, देन कम एंड डू योर मिसलेनियस पार्ट, वरना मिसलेनियस करने में आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा. प्लस अब मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे लेके जा रही हूँ बेटा. सो आई रिकमेंड एवरीवन to please go and firstly watch these video and then come towards your miscellaneous. Let's not waste the time. Let's directly start into your difficult part, and let's start with question number 1 of your miscellaneous exercise in CRT class 11th. Let's rock it out. The relation f is defined by fx equals to this and the relation g is defined by this. शो दैट जो f है वो एक फंक्शन है और जो g है वो एक फंक्शन नहीं है. कैसे शो कर सकते हैं? जस्ट टेक द ब्रेक पॉइंट दैट वी हैव 3 एज आर ब्रेक पॉइंट. सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग एंड दैट वुड बी f of 3 that is going to be equals to, just obtain f of 3 in the situation at x equals to 3. देखो इक्वल्स में यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, दोनों में ऑब्टेन करके देखते हैं एक बार मैं अपना. सो जैसे मैंने 3 रखा यहाँ पर, इट वुड बी योर 3 स्क्वायर दैट इज़ योर 9 एंड f of 3 दैट वुड बी योर अगेन 3 into 3 दैट इज ऑल्सो 9. सो येस, मेरे पास एक फंक्शन की, एक एलिमेंट की exactly the same unique image आई है. So I would say that yes, f is a function. Okay, I would just say that f is a function, as f is defined at x equals to 3, hence f is a function. Similarly, if I just take at x equals to 3, your g of 3 that is going to be, sorry, we have 2 as the break point, so I will just take 2. At x equals to 2, g of 2 that would be, पहला मेरे पास x square है, so वो हो जाएगा 2 का square that is 4, and then again g2 that would be 3 into 2 that would be 6. Now basically जब मेरे पास 2 था यहाँ पर, तो मेरे पास इसकी 2 इमेज आ गई, that is 4 and 6, and I already told you कि ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है. So yes, g is not a function. सिंपल सा लॉजिक था, क्वेश्चन डन हो गया. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर मेरा एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, सो व्हाट इज एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. देखो बेटा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, क्या बड़ी बात है ना. एफ 1.1 क्या होगा? देखो एफ 1.1 वुड बी 1.1 का स्क्वायर. एफ 1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर. यहाँ पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना था. 1.1 का स्क्वायर, इसका जो मैं आंसर निकाल रही हूँ यहाँ पर है माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1 दैट इज 0.1. अब चाहे तो ये करो, वरना 1.1 दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो. मैं तो वही अप्लाई करूँगी. आई फाउंड इट क्वाइट ईजी इन कंपेरिजन कि मैं 1.1 का, वैसे मुझे स्क्वायर पर पता है. सो आई होप कि सबको पता होना चाहिए. सो इट वुड बी योर फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2.1 अपॉन 0.1. सो 0.1 कैंसिल, 2.1 इज गोइंग टू बी माई आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें. नाउ डोमेन निकालना है, मैंने पहले बताया रैशनल फंक्शन है. सो वी जस्ट नो कि मेरा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर माइनस, अगर मेरा इस फॉर्म में है एफ एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेयर माई क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0. मैंने बताया आपको, बिकॉज अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो दैट मीन्स समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड. वो डिफाइन नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स उसकी डोमेन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी. सो इट्स रियल नंबर माइनस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये दोनों पॉलिनॉमियल्स के अंदर है, इसलिए मैं ये केस आराम से ले सकती हूँ. सो जस्ट कीप इट इक्वल्स टू 0 एंड लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. जब मैंने इक्वल्स टू 0 रखा, सो काफ़ी सिंपल था वैसे ये सॉल्व कर पाना. वी ऑल नो कि मेरे पास 6 into 2 क्या होता है, 12 होता है. So I would just take 2x plus 6x. Okay, I will just take minus on both. तभी मेरे पास -8x आएगा. प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और प्लस 12 भी सेटिस्फाई हो रहा है.
x को कॉमन लिया, ये आया, माइनस x को कॉमन लिया, x माइनस 2 आ गया. सो यहाँ से आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 6 and 2. सो दैट मीन्स मेरे पास जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी फुल रियल नंबर आर, बिकॉज वी नो दैट पॉलिनॉमियल्स की डोमेन क्या होती है, फुल रियल नंबर आर होती है हमेशा, माइनस योर 2,6 एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था बस. Yeah, you can just write a statement also over here. Note the domain of a polynomial is always a real number. That's it. R. Okay, that's it for the explanation. ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी 2.3 में भी कर चुके हैं. लेट्स डू इट राइट नाउ ऑल्सो. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट x माइनस 1. सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. पहले मुझे पता है x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, सो x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स मेरे पास डोमेन बहुत सिंपली यहाँ से निकल कर आ गई, जो ऐसी वैल्यू ऑफ x जो 1 से बड़ी हो हमेशा ही. सो इट वुड बी 1 कॉमा इन्फिनिटी. अब कुछ मत करो, उठा के 1 रख दो यहाँ पर. सो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा. दैट मीन्स जो मेरा डोमेन होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा. सो जो मेरा रेंज होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा. सो इट वुड बी 0 कॉमा इन्फिनिटी. एक चीज़ याद रखना, डायग्राम कैसा बनता है बेसिकली बेटा, इसका जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है, ठीक है ना. इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट करवाया, और जो यहाँ पे जो मेन पिकअप पॉइंट आएगा वो आपका 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसकी रेंज 1 से स्टार्ट करवाते हैं, और जिसका डोमेन है वो आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है. आई होप कितना आपको पॉइंट क्लियर रहा होगा. रूट का बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए. रूट के लिए डायग्राम का थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन रहेगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ इसका डोमेन के लिए तो हमेशा ही मुझे कुछ नहीं करना, मुझे हमेशा अपने जो भी रूट के अंदर पावर चीज़ है उसको ग्रेटर देन इक्वल से 0 रख के सॉल्व कर देना, जो भी आंसर होगा वो डोमेन हो जाएगा. फॉर रेंज ऑलवेज रिमेंबर वो 0 से ही स्टार्ट होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो उसका पॉइंट 0 लाई करेगा और वहाँ से वो ऊपर जाएगी, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी 0 कॉमा इन्फिनिटी. आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अगर आपको पैराबोला की थोड़ी सी भी जानकारी है तो और इजी हो जाता है. अगर मैं इसका पैराबोला से लेती हूँ तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, दैट इज़ वाई स्क्वायर, रूट में था सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1. सो कहीं ना कहीं आई नो कि मेरे पास बेसिकली इस तरीके से है ये क्वेश्चन, मतलब कि x मेरे पास y की 2 वैल्यूज़ है यहाँ पर. अच्छा ठीक है, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया. अगर y की 2 वैल्यूज़ है तो डायग्राम यू बनेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ पैराबोला, एंड सिंस मैं रूट ले रही हूँ सो आई विल नॉट कंसीडर दिस नेगेटिव. तो इसलिए ये वाला पार्ट ना कंसीडर होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर होगा. दैट्स वाई द डोमेन वॉज गिवन टू मी एज 1. सॉरी वो कट कर देना प्लीज़. ओके, एंड द रेंज इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो एक्चुअल डायग्राम क्या है, एक्चुअल डायग्राम ये है. यहाँ पे 0.1 था, यहाँ पे 0.0 था, ये y के लिए था, ये x के लिए है. आई होप अभी एकदम से अच्छे से क्लियर होगा कि डोमेन कैसे निकाला, रेंज कैसे निकाला. अगर पैराबोला की जानकारी यू कैन जस्ट प्रोसीड फर्दर ऑन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑल द टाइम. ऑलवेज रिमेंबर डायग्राम, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर किसी को डायग्राम पे ऊपर वीडियो चाहिए सो जस्ट रिकमेंड मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट एज वेल. Find the domain and the range of the real function f defined by fx equals to x minus 1. अब देखो बेटा, मॉडुलस फंक्शन हमेशा उसकी डोमेन क्या होती है, r होती है all the time. So I can just write the function fx is defined for all values of x. Therefore domain of fx is going to be full real number r. For range वी नो कि मेरा मॉडुलस है और यहाँ पे आगे नेगेटिव नहीं है, सिंपल मॉडुलस है. सो इट्स गोइंग टू बी x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. यस, सो x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. पहले ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास. नाउ देखो बेटा, इसके लिए ना आपको बहुत ध्यान से मूव करना. इफ़ यू वांट, जो मैंने इस स्टेप के ये कर सकते हो, वन यू कैन जस्ट टेक द केसेस. मुझे पता है 1 क्या है, 1 मेरा एक ब्रेक पॉइंट है. सो आई विल जस्ट टेक 3 कंडीशन. व्हेन माई x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 1 एंड माई x इज लेस देन 1. सॉरी, व्हेन माई x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 1 एंड माई x इज लेस देन 1. व्हेन माई x इज ग्रेटर देन 1 तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, मेरा फंक्शन सिंपल होगा x माइनस 1, ठीक है, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0. जब मेरा x 1 के इक्वल होगा तब मेरा फंक्शन क्या होगा,
तब मेरा जो फंक्शन होगा दैट इज x माइनस 1 वो इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। और जब मेरा फंक्शन x लेस देन 1 होगा तब मेरा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, तब मेरा फंक्शन डिफाइन होगा एज माइनस एक्स प्लस 1। ओके, बट इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज सिंस मॉडुलस है तो वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी ही रहेगी ना, इसलिए। सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस 1। ओके, नाउ द रेंज इज गोइंग टू बी योर all real numbers and that has to be greater than equals to 0. That means the range is going to be your 0 comma infinity. Okay, so yes, the answer is 0 comma infinity for your real number r. If you just see, अगर आपको इसका डायग्राम भी फॉर्म करना है तो इसका डायग्राम लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा। यू जस्ट हैव टू टेक अ कंडीशन व्हेन योर y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड योर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। आप इनका डायग्राम फॉर्म करना एंड यू विल गेट द आंसर। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, काफ़ी सिंपल स्टेप्स होते हैं। यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लेवर वाइल ड्रॉइंग द डायग्राम। ओके, सो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो येस, एक्स की सारी वैल्यूज़ मेरे पास एग्जिस्ट करती है और वाई की मेरे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है। सो इट्स गोइंग टू बी 0 comma infinity. If you want, you can proceed by a diagram. If you want, you can proceed by your writing part. It's up to you. Okay, I hope कि इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ होगा। Now moving towards the next question. Let f is equals to x comma x square upon x 1 plus x square, x belongs to R, be a function from R into R. Determine the range of f. We just have to find the range of your f. अब see बेटा, we have our function fx equals to x square upon 1 plus x square. So can I just replace my fx with y? So that would be y equals to x square upon 1 plus एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो मेरा फंक्शन है वो आर इंटू आर इज रियल नंबर है और मुझे सिर्फ रेंज निकालनी है। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी योर okay, let's simplify it further on. Y is equals to y minus y x square plus x square. Take your x square as common. So what you're left with? Y equals to 1 minus y x square. So that would be y upon 1 minus y is equals to x square, and that is going to be your x equals to root of y upon 1 minus y, basically with the plus and minus. ये आ गया मेरे पास। सिंस वी नो रूट है हमेशा क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है। सो y अपॉन 1 माइनस वाई इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फॉर दिस आई कैन जस्ट राइट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y. That means from here I am just getting a relation where I'm going to say that 0 is less than equals to y and y is less than equals to 1. So what is going to be my range? My range is going to be your from 0 comma 1. Okay, it's going to be close because ये denominator था, so it can't be equals to 0. It can't be equals to 0, so it has to be like this. Okay, it can't be equals to 0, so yeah, that's why यहाँ पे equals to नहीं आएगा. So 1 minus y is greater than 0, 1 is greater than y is less than 1, so 0 comma 1 is going to be your range. और हमें रेंज ही निकालने को बोला था for this function. Since यहाँ पे x है तो डोमेन क्या होगा, डोमेन is going to be full real number r. I hope यहाँ तक सबको क्लियर होगा. Now we just have to find f plus g, f minus g and f upon g. काफ़ी सिंपल है, बेसिकली सबको ऐड करना होता है. देखो एफ एक्स जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है एफ प्लस जी इंटू एक्स, तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, जस्ट ब्रेक इट डाउन, एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड दैट वुड बी योर एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3. सॉल्व करो, आंसर आ गया, सिंपल था, 3x माइनस 2, सिंपल आ गया आंसर. सिमिलरली एफ माइनस जी इंटू एक्स दैट वुड बी योर एफ एक्स माइनस जी एक्स, सो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, दैट वुड बी एक्स प्लस 1 minus 2x plus 3 and that would be your minus x plus 4, and f upon g into x that would be your fx upon gx, and that is going to be your x plus 1 upon 2x minus 3. You just have to write one condition that your x should not be equals to
3/2, बिकॉज अगर वो 3/2 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट. अगर 0 बन गया तो समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, जो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही बोलती जा रही हूँ आप लोगों को. आई होप कि नाउ एवरीथिंग्स मेक अ सेंस. अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बट हाँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. लेट f इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a function from z to z defined by fx equals to ax plus b for some positive integers a and b determined a, b. देखो बेटा कुछ मत करो, उठा के यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करते हैं. जैसे मैंने f1 किया तो f1 मतलब कि x को रिप्लेस करते हैं 1 से, तो a प्लस बी आ गया. f1 क्या है, f1 ये रहा 1 है. So 1 is equals to a plus b. I got one equation from here. For second, just put 2 as your x. So f2 is equals to a2 plus b. And what is your a? f2, that is 3. So 3 is equals to 2a plus b. You got your two equations. Simplify them and you will get your answer. So 3 is equals to 2a plus b and 1 is equals to a plus b. सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम उठाकर. सो बी एंड बी कैंसिल्ड बाय यूजिंग योर एलिमिनेशन मेथड जो हमने बचपन में कभी सीखा था. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर a and this is going to be your 2. I got my value of a as 2. Just put any of this and just put the value of a in any of the equation and you will get 1 is equals to 2 plus b. So 1 minus 2, that is minus 1 is equals to your b, and that was your answer. So we got our a as 2 and we got our b as minus 1. Simple question tha, but yeah, you have to be very particular while solving them. Now let R be a relation from n to n, that is natural number to natural number, defined by a comma b belongs to n, a is equals to b square. Are the following true? That is a comma a belongs to R for all a belongs to n. a comma a मतलब सेम एलिमेंट्स बेसिकली बेटा बिलोंग करने चाहिए. और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R is equals to a comma a such that a belongs to n and a should be equals to a square. अब देखो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, वी जस्ट हैव टू एग्जामिन दैट. सिंस वी नो दैट 3 बिलोंग करेगा n को, है ना, 3 बिलोंग किया n को. एंड क्या 3 अपने स्क्वायर के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ 1 में वो सिचुएशन पॉसिबल है, उसके अलावा पॉसिबल है ही नहीं. सो 3 इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 3 स्क्वायर, नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 9. सो देयरफॉर हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, आपको बेटा इसे प्रूव करके दिखाना पड़ता है. हेंस द स्टेटमेंट इज not true, or you can say false. It's up to you that how you want to represent it. Now I'm going to leave this part as a homework and this part. Okay, let's do it. I know बच्चे अटक जाएंगे. So for second part, if I just see a comma b belongs to R implies that b comma a will also belongs to R. देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन लेती हूँ that 2 is equals to 4 का स्क्वायर. मुझे पता है कि जो 4 है वो तो इक्वल होगा 2 के स्क्वायर से, तो a कॉमा b तो बिलोंग कर गया R को. अगर मैं अपना a ले लेती हूँ एज 2 एंड अपना अगर मैं 4,2 लेती हूँ एज योर a कॉमा b, तो मुझे पता है हाँ जी 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये बिलोंग कर गया मेरे R को. पर क्या मेरा 2,4 पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सिंस आई नो दैट 2 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. ये पॉसिबल ही नहीं है. देयरफॉर नॉट ट्रू. अगेन मेरे पास क्या आंसर आ गया? नॉट ट्रू आ गया. थर्ड सिचुएशन में चलते हैं अपना. लेट्स टेक अ सिचुएशन वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू R, b कॉमा c बिलोंग्स टू R एंड इम्प्लाइज दैट दिस. लेट्स टेक अ सिचुएशन बेटा. नाउ लेट्स टेक द नंबर्स एज 9, 3, 16 एंड 4. ओके, सो आई नो दैट अगर मैं 9 और 3 लेती हूँ, सो येस ये बिलोंग करेंगे आपको, सिंस 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ 16,4, तो ये भी बिलोंग करेंगे आर को, बिकॉज 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. बट व्हाट यू थिंक अगर मैं ए और सी को लिंक करूँगी, दैट इज 9 एंड 4, क्या ये बिलोंग करेंगे? ये बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेंगे आर को. क्यों नहीं बिलोंग करेंगे? बिकॉज 9 इज नॉट इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर. सो देयरफॉर नॉट ट्रू. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. ये बेसिकली 12th का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th में समझाने की कोशिश की गई है. सो 12th का कॉन्सेप्ट है, तो 11th में सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय गिविंग अ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स योर क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट. लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, b इज इक्वल्स टू 1, 5, 9, 11, 15, 16 एंड f इज इक्वल्स टू 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. आर द फॉलोइंग ट्रू? f इज अ रिलेशन फ्रॉम a to b.
ऑलवेज रिमेंबर फॉर रिलेशन वी नो दैट अगर ये पूरा मेरे पास रिलेशन है, सो दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसके अंदर छोटा सा मेरे पास फंक्शन होता है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। देखो बेटा ए टू बी ये रहा, अगर मैं a इंटू बी निकालती हूँ सो आई एम गोइंग टू हैव, बस अपना f देख लो, क्या f सबसेट बन रहा है नहीं बन रहा, अगर सबसेट बन रहा है तो वो रिलेशन हो गई होगा। क्या 1,5 आएगा, आएगा, टिक मार दो। 2,9 आएगा, टिक मार दो। 3,1 आएगा, टिक मार दो। 4,5 आएगा, टिक मार दो। 2,11 आएगा, टिक मार दो। यस, सिंस मुझे पता है कि जो मेरा f है वो क्या है, f इज़ अ सबसेट of Cartesian product a comma b, so therefore f क्या है, f is a relation from a to b। I hope कि ये पार्ट सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। Similarly it's saying f is a function from a to b, ये फर्स्ट पार्ट था। फॉर सेकेंड पार्ट वही अपना एरो डायग्राम फॉर्म करते, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। तो बेसिकली बेटा को 1 5 से हुआ, 2 9 से हुआ और 2 11 से भी हो गया। नाउ दिस इज़ अ मिस्टेक, एक एलिमेंट की यूनिक इमेज ना हो गई, दो इमेज हो गई, सो देयरफॉर नॉट अ फंक्शन। समझ आया कैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कि सिंस वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट एलिमेंट 2, जस्ट राइट अ स्टेटमेंट, सिंस we observe that the same first element 2 corresponds to two different images, that is 9 and 11, so therefore not a function। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा डिस्कशन था। ओके, मूविंग अहेड, नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 11। लेट f be a subset of z into z, that is z is integers defined by f is equals to a comma b, sorry, a into b and a plus b, a comma b belongs to z। if f is a function from z to z, let's justify your answers। देखो बेटा f क्या है, f एक सबसेट है z और z का। हम यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमें पता है अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लेती हूँ 1 और 4 का, सो 1 इंटू 4 एंड 1 प्लस 4 क्या बनेगा मेरे पास, इट इज़ गोइंग टू बिकम लाइक 4 and 5। क्लियर? सिमिलरली टेक वन रिलेशन फॉर 2,2, दैट इज़ गोइंग टू बिकम 2 इंटू 2 and 2 plus 2, and that is going to give me the answer as 4,4। दैट मीन्स मेरे पास फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट में अगर 4 है तो यहाँ पे 5 भी है 4 भी है और वो दोनों से एक इमेज बना रहा है। सो f क्या है, देयरफॉर f इज़ नॉट अ फंक्शन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट हाँ आपको एग्जाम्पल प्रेजेंट करना आना चाहिए था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 and f such that a tends to b, f such that a tends to n be defined by fn the highest prime factor of n, then find the range। ओके, रेंज फाइंड करनी है। अगर मैं देखती हूँ पहले मेरे पास 9 है, सो f9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, सो 3 आ गया। ऐसे ही मेरे पास f10 है, उसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन भी करती रहती हूँ, 9,3, बिकॉज a था ना, तो a मेरा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का सेट होने वाला है, और n था, n क्या है, n मेरे पास हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, वो सेकेंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर 10 इट्स गोइंग टू बी योर 5, देन फॉर 11 f11 दैट इज गोइंग टू बी योर 11, सो 11,11। देन फॉर f12 द हाईएस्ट फैक्टर, देखो 3 इंटू 4 होता है, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2 होता है, सो हाईएस्ट फैक्टर तो 3 रहेगा प्राइम में, सो दैट इज गोइंग टू बी योर 12,3। देन वी हैव 13 एंड वो होगा 13 इटसेल्फ, सो 13,13। अगर मैं देखूँ तो ये आ गया मेरे पास मेरा रोस्टर फॉर्म, एंड इसकी रेंज क्या होगी, वी ऑल नो कि सेकेंड एलिमेंट होता है मेरे रेंज की चीज़, दैट इज़ y एलिमेंट्स, सो 3 5 11 3 and 13, दैट इज़ गोइंग टू बी माई रेंज। सिंस 3 और 3 रिपीट कर रहा है, सो आई कैन जस्ट इरेज माई 3 फ्रॉम हेयर एंड आई कैन जस्ट राइट इट एज 3 5 11
13. Okay, so this is going to be my range for my given question. So thank you so much, class. We are done with your miscellaneous point as well for relation and function. So what we have done, we first understand about Cartesian product, then we have understood about your relation and function. In relations, we have studied about set builder form, arrow diagram, roster form, domain, range, codomain, and in functions we studied that how functions are defined and how we can draw the diagram, plus we studied about their domain and range. I hope that everything must be clear over here. Since if you have any doubt, you can just comment me below and I'm there to help you out. So thank you so much everyone. Till that, bye bye, take care, and yes, start studying.